नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। रविवार सुबह पश्चिम बंगाल में एक भीषण हादसा देखने को मिला है। इस भीषण हादसा में करीब 7 लोगों को मारे जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यह घटना एक अवैध रूप से एक पटाखा की फैक्ट्री में हुई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक पटाखा फैक्ट्री में रविवार को ब्लास्ट हो गया। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी आई है। इसका सही आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। फायर स्टेशन अधिकारी आशीष घोष के हवाले से बताया गया कि हादसा कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर दूर नीलगंज में मोसपुल इलाके में सुबह 10 बजे हुआ। पटाखा फैक्ट्री दत्तुपुकुर में है। हादसे के वक्त कई लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। कोलकाता पुलिस ने कहा कि अब तक 7 शव मिले हैं। विस्फोट में कई लोग घायल भी हुए हैं। धमाका इतना भयानक था कि लोगों के चिथड़े आस पड़ोस की छतों पर जाकर गिरे। हालांकि मलबे में बम होने की आशंका के चलते पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। बंगाल में इस तरह के कई अवैध रूप से फैक्ट्री में पटाखा बनाया जाता है। इसके पहले मई में भी पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए इसी तरह के विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे। इस विषय पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बंगाल सरकार को घेरा है और साथ ही ये बताया कि जिस मात्रा में विस्फोटक मिले हैं उससे साफ है कि बंगाल सरकार ने विस्फोटकों को जहां चाहे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। विस्फोटक व्यापारियों को अपना कारोबार चलाने की पूरी आज़ादी दे दी है। जब कोई धमाका होता है तो हमें पता चलता है कि किसी की मौत हो गई है, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं और अवैध कारोबार चलता रहता है, क्योंकि सरकार चुप रहना पसंद करती है और भुगतना आम लोगों को पड़ता है। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने मौजूदा बंगाल सरकार को किस प्रकार घेरा है, आइए सुनते हैं। विस्फोटक जिस तादाद में हमें देखने को मिलते हैं, इसमें यह स्पष्ट होते हैं कि बंगाल की सरकार ने सारे विस्फोटक पदार्थों को जहां तहां इस्तेमाल करने की इजाजत दे दिए हैं। सारे विस्फोटक व्यापारियों को अपना कारोबार करने के लिए खुली छूट दे चुके हैं और इसके चलते ये विस्फोटक और इसके साथ साथ आम लोगों की मौत की कतार रुकने का थामने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये सरासर बंगाल की सरकार की नाकामियां दर्शाते हैं। पता नहीं कब तक ये सिलसिला जारी रहेंगे, लेकिन यहां जब किसी को मौत होते हैं तब हमें पता चलता कि विस्फोटों के चलते मौत हुई है। बाकी 2-4 दिनों के अंतर सारे चुपचाप हो जाते हैं और इसके साथ साथ कारोबारियों को ये नाजायज कारोबार चलते रहते हैं। कारोबारियों को कराधान चलते रहते हैं क्योंकि सरकार चुप्पी साधी बैठना पसंद करते हैं। सरकार चुप्पी से रहना पसंद करते हैं और इसके चलते आम लोगों को भुगतना पड़ते हैं। इस पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोट इतना भयानक था कि घर मलबे में तब्दील हो गया, जबकि यहां काम करने वाले लोगों के शरीर के कई अंग मलबे में बिखर गए हैं। दूसरे घरों की छतों पर भी कुछ लोगों के शरीर के टुकड़े नजर आ रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक दूर तक सुनाई दी। वही हादसे में घायल हुए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले मई में भी 7 दिन में पटाखा फैक्ट्रियों में 3 ब्लास्ट हुए थे। इनमें बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस नेता के घर हुआ था, जिसमें किसी की जान नहीं गई थी। उससे पहले साउथ 24 परगना में हुए ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व मेदिनीपुर में भी अवैध पटाखा फैक्ट्री में 16 मई को हुआ था। इसमें 12 लोगों की जान गई थी। पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर में रविवार 27 अगस्त को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 7 लोगों की मौत होने पर इस मामले की
एनआईए जांच की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल की बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सुकांत मजूमदार ने लिखा कि मैं आपको पश्चिम बंगाल के दत्तुपुकुर में हाल ही में हुई विस्फोटकों की घटनाओं के बारे में गहरी चिंता और भारी मन से लिख रहा हूं। इन घटनाओं से जान माल का भारी नुकसान हुआ है और यह जरूरी है कि इन दुखद घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने आगे लिखा, दत्तुपुकुर में स्थानीय निवासियों ने बताया कि रविवार के विस्फोट में कम से कम 6 से 7 लोगों की जान चली गई है और मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इन घटनाओं की भयावहता बेहद चिंताजनक है। इसमें शामिल किसी भी संभावित आपराधिक तत्व को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक जांच की आवश्यकता है। एनआईए जांच की मांग करते हुए बीजेपी नेता ने लिखा, स्थानीय निवासियों ने इन अवैध कारखानों के बारे में कई बार पुलिस को शिकायत भी दी है, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को इन विस्फोटकों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देने की आग्रह करता हूं, जिसमें किसी भी आतंकी संबंधित गतिविधि की संभावना सहित सभी पहलुओं को शामिल किया जाए। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सिर्फ ये कारखाना ही नहीं, पूरे राज्य में ऐसा माहौल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी बातें कही थी कि इन गैर कानूनी कारखानों को बंद किया जाएगा, लेकिन वे चोरों को बचाने में व्यस्त हैं। उनका काम राज्य में इमाम के साथ बैठक करना और सांप्रदायिक कार्ड खेलना है। हालांकि पश्चिम बंगाल के दत्तुपुकुर जिले में इस हादसे के बाद बचाव अभियान जारी है। घायलों को बरासत अस्पताल ले जाया गया है। इससे पहले तमिलनाडु में भी इस तरह की घटना सामने आई है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में शनिवार को पटाखा बनाने की यूनिट में धमाका हो गया। इसमें 3 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जिले के पझायापेटाई में पटाखा बनाने की यूनिट में सुबह करीब 10 बजे यह हादसा हुआ है। 2 महिला मजदूर पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाले बारूद को उठाकर ले जा रही थी, तभी उसमें धमाका हो गया। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।